ऊंचे पहाड़ों में पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था फुसफुसाते झरने वाला गांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी थी, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ये एक खुशहाल जगह थी जहां बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। बच्चे यहाँ के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उनकी मासूमियत और खुशी से पूरा गांव जीवंत हो उठता था। इस गांव का नाम एक जादुई झरने के कारण पड़ा था, जो खूबसूरत गाने गाता था। यह झरना गांव की आत्मा था और इसकी मधुर ध्वनि हर किसी के दिल को छू जाती थी। हर दिन गांव वाले झरने के पास इकट्ठा होते थे और उसका संगीत सुनते थे। यह उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इस समय को वे बहुत संजीदगी से लेते थे। ये संगीत उनके दिलों में खुशियां भर देता था। यह संगीत न केवल उन्हें आनंदित करता था, बल्कि उनके बीच एकता और प्रेम की भावना भी बढ़ाता था। गांव के बच्चे झरने के आसपास खेलना बहुत पसंद करते थे। उनके लिए यह जगह एक जादुई खेल का मैदान थी, जहां वे अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकते थे। फुसफुसाते झरने वाले गांव में जीवन सरल और शांत था। यहाँ के लोग अपने सरल जीवन में संतुष्ट थे और उनकी यही सादगी इस गांव को विशेष बनाती थी। इसी गांव में रवि नाम का एक छोटा लड़का रहता था। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। रवि एक शांत लड़का था। उसे अकेले समय बिताना और अपनी कॉपी में चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह घंटों तक अपने चित्रों में खोया रहता था, मानो उसकी अपनी एक अलग दुनिया हो। रवि के पास एक राज था, वो रंग सुन सकता था। यह उसकी एक अनोखी और अद्भुत क्षमता थी, जिसे वह किसी से साझा नहीं करता था। जब वो लाल रंग देखता था तो उसे ढोल की ऊंची आवाज सुनाई देती थी। यह आवाज इतनी स्पष्ट और जोरदार होती थी कि वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। पीला रंग चिड़ियों की चहचहाहट जैसा लगता था। यह आवाज उसे बहुत सुकून देती थी और वह इसे सुनकर बहुत खुश होता था। ये बात रवि को अलग बनाती थी। दूसरे बच्चे उसे समझ नहीं पाते थे। वे नहीं जानते थे कि रवि के पास एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें नहीं है। उन्हें लगता था कि वो अजीब है, लेकिन रवि को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि उसकी यह विशेषता उसे खास बनाती है। उसे अपनी अनोखी क्षमता बहुत पसंद थी। वह जानता था कि यह उसकी पहचान का हिस्सा है और वह इसे गर्व से अपनाता था। एक दिन कुछ अजीब हुआ। झरने का संगीत बंद हो गया। गांव वाले चिंतित होकर झरने के पास इकट्ठे हुए। पानी तो अभी भी बह रहा था, लेकिन संगीत नहीं था। संगीत कहां गया? गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जो बहुत समझदार थी, चिंतित दिख रही थी। हमारे गांव का दिल खामोश है, उसने कहा। हमें संगीत वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सेक्शन 4, रंगों की सिम्फनी। रवि, जो हवा के रंगों को सुन रहा था, उसने एक बदलाव महसूस किया। उसने एक फूल को छुआ, फिर एक पेड़ को। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुना। अचानक उसे समझ आ गया। उसने अपने क्रेयॉन निकाले और चित्र बनाने लगा। उसने झरना, पेड़, पक्षी और आकाश बनाया। जैसे ही उसने अपने चित्र में रंग भरे, एक सुंदर धुन हवा में भर गई। ये झरने का संगीत था। उसके चित्र में रंग संगीत बना रहे थे। सेक्शन 5, फुसफुसाते झरने का हीरो। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक रहस्यमयी झरना बहता था। गांव वाले हैरान रह गए। एक दिन झरने का संगीत अचानक बंद हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि रवि की अनोखी क्षमता ने उनके प्यारे झरने का संगीत वापस ला दिया है। रवि के पास एक अद्भुत शक्ति थी, वह रंगों को सुन सकता था। उस दिन से रवि बस एक शांत लड़का नहीं रहा, वह गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। वो फुसफुसाते झरने का हीरो बन गया। वो लड़का जो रंग सुन सकता था और जिसने उनके गांव को बचाया। गांव वाले उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। रवि ने सीखा कि अलग होना बुरी बात नहीं है। उसने समझा कि उसकी अनोखी क्षमता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी अनोखी क्षमता ने उसे खास बना दिया। वह जान गया कि हर किसी के पास कुछ न कुछ खास होता है।
और इस तरह फुसफुसाते झरने वाले गांव ने सीखा कि हीरो सबसे अनोखी जगहों पर मिल सकते हैं। उन्होंने जाना कि हर किसी की अपनी एक खासियत होती है जो उसे हीरो बना सकती है।